गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी से आज का पहला वर्ड है ब्रीच। ब्रीच यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी तरह का कोई कानून या नियम है या किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है तो नियमों का पालना ना करना, मतलब उल्लंघन करना, समझौते का उल्लंघन या फिर कानून का उल्लंघन करना, दैट इज कॉल्ड breach. If you breach an agreement, a law or a promise, you break it. Synonyms आप देख सकते हैं break, violation, infringement, split or rift. Antonyms है connection, upholding, comply, fulfill और abidance. एग्जाम्पल देख लीजिए, द न्यूज़पेपर ब्रीच्ड द कोड ऑफ कंडक्ट ऑन प्राइवेसी। तो किसी तरह के न्यूज़पेपर की बात हो रही है कि उसने जो कोड ऑफ कंडक्ट था प्राइवेसी के ऊपर, उसने उसकी उल्लंघन किया, अखबार में उसकी मतलब उन्होंने उसका भंग किया। जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था प्राइवेसी के लिए तो उसको उन्होंने उल्लंघन किया, प्रेस वालों ने, न्यूज़पेपर ने। अगला हमारा शब्द है कन्वॉय। कॉन्वॉय, कॉन्वॉय यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। कॉन्वॉय का मतलब होता है एक साथ जा रहे जहाजों का या फिर वाहनों का जो काफिला होता है, ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, उसे बोला जाएगा कॉन्वॉय। A convoy is a group of vehicles or ships traveling together. Synonyms देख लीजिए, escort, कारवां, fleet, shepherd. Antonyms है abandon, desert, avoid और quit. एग्जाम्पल देख लीजिए, a convoy of ships, तो जहाजों के बेड़े की बात की गई है, उनके ग्रुप की बात की गई है। अंत तक वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं लास्ट में आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। हम इमेजेस के थ्रू रिवीजन करेंगे अंत में, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगला हमारा शब्द है फोरस्टॉल्ड। फोरस्टॉल्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। फोरस्टॉल्ड का मतलब होता है पहले ही रोक देना, किसी चीज को ना होने देना, स्टॉप करना, दैट इज कॉल्ड फोरस्टॉल्ड। एक्ट इन एडवांस ऑफ, डील विद अहेड ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड फोरस्टॉल्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, प्रिवेंटेड, ऑब्विएटेड, एंटिसिपेटेड, अवर्टेड और प्रिवेंट। एंटोनिम्स से ऐड, असिस्ट, एम्प्लोर और अबेट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, that has forestalled the possibility of a fair and credible inquiry into the incident। तो किसी तरह की कोई घटना हुई है और उसमें जांच पड़ताल की जानी है, खोजबीन की जानी है, तो एक बात हो रही है कि वो रोक देगा एक फेयर, जो उसमें खोजबीन होनी चाहिए, जो उसके बारे में मतलब खोज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, क्रेडिबल इंक्वायरी होनी चाहिए, तो वो पहले ही मतलब वो एक ऐसी कोई बात होगी जो रोक दी जाएगी, वो चीज़ ऐसी संभावना है कि वो नहीं होगा फेयर, वहाँ पे जो मतलब जांच पड़ताल होनी है किसी इंसिडेंट की। अगला हमारा शब्द है हाइपरबॉली। हाइपरबॉली यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। हाइपरबॉली का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बोलना, अतिशयोक्ति करना किसी चीज़ की, हम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं, उसे बोला जाएगा हाइपरबॉली। अ वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग दैट मेक्स समथिंग साउंड बेटर, मोर एक्साइटिंग, डेंजरस एक्सेट्रा देन इट रियली इज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एग्जैजरेशन, ओवरस्टेटमेंट, मैग्निफिकेशन और एम्प्लीकेशन। एंटोनिम्स है अंडरस्टेटमेंट, डेरोगेशन, डिट्रैक्शन और लेसनिंग। एग्जाम्पल देख लीजिए, हिज लेटेस्ट मूवी इज अकम्पेन्ड बाय द यूजुअल हाइपरबॉल। कि किसी बात हो रही है किसी अभिनेता की, जो उसकी लेटेस्ट जो उसकी मूवी है वो बहुत ही मतलब उसमें चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया, अतिशयोक्ति की गई है। अगला हमारा शब्द है रिवर्ड। रिवर्ड यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। रिवेड का मतलब होता है रिवेड का मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, आदर की भावना रखना, उसे बोला जाता है रिवेड। इफ यू रिवेड समवन और समथिंग, यू रिस्पेक्ट एंड एडमायर देम ग्रेटली। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एस्टीम्ड, रिस्पेक्टेड, एडमायर्ड, ऑनर्ड और अडॉर्न्ड। एंटोनिम्स है आउटकास्ट, डिसऑनरेबल, डिसरिगार्डेड, इनसिग्निफिकेंट और नॉर्मल। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज रिवेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिज जनरेशन। तो किसी म्यूजिशियन की बात हो रही है कि अपनी जनरेशन का, अपनी जनरेशन का वो बहुत ज़्यादा था, ऐसा म्यूजिशियन था जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे उस समय, तो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की जाती थी। अगला हमारा शब्द है असैसिनेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। असैसिनेटेड का मतलब होता है कोई पब्लिक फिगर है, कोई फेमस पर्सनालिटी है, कोई राजनेता है, तो उसकी हत्या कर देना, वध कर देना, उसे बोला जाएगा असैसिनेटेड। मर्डर ऑफ अ पब्लिक फिगर बाय सरप्राइज अटैक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, मर्डर, किलिंग, होमिसाइड, स्लॉटर। एंटोनिम्स है ह्यूमन लाइफ, बर्थ, लाइफ और अराइवल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सर दे हैव ऑल्सो assassinated द साउथ कोरियन प्राइम मिनिस्टर। तो किसी से कोई बात कर रहा है कि उन्होंने साउथ कोरियन जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भी हत्या कर दी, उनका वध कर दिया था। अगला हमारा शब्द है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कंटिजेंसी का मतलब होता है हम भविष्य के बारे में जो संभावित कोई स्थिति है या घटना है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसा फ्यूचर में हैपन होगा, ऐसी बात होने वाली है, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। अ कंटिजेंसी इज समथिंग दैट माइट हैपन इन द फ्यूचर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, इमरजेंसी, इंसिडेंट, पॉसिबिलिटी, ऑक्यूरेंस। एंटोनिम्स है सर्टेनिटी, ट्रुथ, फेट और एडवांटेज।
एग्जाम्पल देख लीजिए, आई नीड टू एग्जामिन ऑल पॉसिबल कंटिजेंसीज, कि मुझे ये एग्जामिन करने की जरूरत होगी कि क्या भविष्य में संभावित जो है बातें हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, ये मुझे देखना होगा। अगला हमारा शब्द है लूप होल, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। लूप होल का मतलब होता है किसी भी चीज में किसी तरह की कोई कमी रह जाना, बच निकलने का रास्ता। जैसे कानून में होता है ये कोई लूप होल की कोई बच निकलने का रास्ता हो, तो किसी भी कोई तरह किसी के तरह का कोई रूल है, रेगुलेशन है, तो उससे बच निकलने का कोई रास्ता इलीगल वे में, उससे बोला जाएगा लूप होल। अ लूप होल in the law is a small mistake which allows people to do something that would otherwise be illegal. Synonyms आप देख सकते हैं, hole, escape, keyhole, pinhole और way out. Antonyms से behold, do, accuracy, add और benefit. Example देख लीजिए, so has he merely and cleverly taken advantage of a loophole in the rules? तो ये किसी से बात की जा रही है कि कोई बोल रहा है कि क्या उसने एडवांटेजेस लिए हैं, जो इस तरह से कोई कानून या नियम थे उसमें जो लूप होल से कुछ खामियां थी, क्या उसने उसका बड़ी चतुराई पूर्वक जो है वो उसके एडवांटेज लिए, उसका फायदा लिया। अगला हमारा शब्द है डिस्ट्रस्ट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पे किसी तरह का संदेह करना, शक करना, अविश्वास या विश्वासघात करना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रस्ट। इफ यू डिस्ट्रस्ट समवन और समथिंग, यू थिंक दैट दे आर ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट, रिलायबल और सेफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डाउट, मिसट्रस्ट, सस्पेक्ट, सस्पेशन और क्वेश्चन। एंटोनिम्स है ट्रस्ट, होप, एश्योरेंस और कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रीजन टू डिस्ट्रस्ट देम। कोई व्यक्ति ये बात बोल रहा है कि मुझे ये कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे कि मैं उन पे शक करूं, संदेह करूं किसी तरह का। अगला हमारा शब्द है डायट्राइब, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डायट्राइब का मतलब होता है किसी की पब्लिकली आलोचना करना, निंदा करना, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। डायट्राइब इज एन एंग्री स्पीच or article which is extremely critical of someone's ideas or activities, that is called diatribe. Synonyms आप देख सकते हैं, fulmination, rant, invective, attack. Antonyms है honor, praise, admiration और exaltation. एग्जाम्पल देख लीजिए, द बुक इज अ डायट्राइब अगेंस्ट द मिसोजिनिज्म। मिसोजिनिज्म होता है ना, महिलाओं के प्रति अच्छी भावना ना रखना, इस तरह से मतलब बुरा सोचना, उनके प्रति हेट करना, उसे बोला जाएगा मिसोजिनिज्म। तो इस तरह की जो किताब की बात कही गई है वो मतलब उसको बिल्कुल से निंदा करती है, जो इस तरह का मिसोजिनिज्म है, नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो इस तरह की भावना है उसका वो निंदा करती है, घोर आलोचना करती है। अगला हमारा शब्द है शन, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। शन का मतलब होता है किसी भी चीज से टलना, बचना, दूर रहना या किनारा काटना किसी चीज से, दैट इज कॉल्ड शन। इफ यू शन समथिंग, समवन और समथिंग, यू डेलिबरेटली अवॉइड देम और कीप अवे फ्रॉम देम। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अवॉइड, रिजेक्ट, एश्यू और एवेड। एंटोनिम्स एक्सेप्ट, वेलकम, अप्रूव और एम्ब्रेस। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रॉम दैट टाइम फॉरवर्ड एवरीबडी शन्ड हिम, कि उसके बाद सबने उस किसी व्यक्ति से जो है किनारा कर दिया, उससे बचते रहे लोग किसी समय के बाद। अगला हमारा शब्द है स्नोबॉल्ड, यहाँ से दूसरे एडिटोरियल का हेडिंग शुरू हो रहा है, आप देख सकते हैं। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ना। जैसे आपने देखा ही होगा सर्दियों में जब स्नोफॉल होता है तो छोटे छोटे, जब बचपन में होते होंगे आप कहीं जाते होंगे हिल स्टेशन पे, तो हम छोटी छोटी बॉल बनाते थे बचपन में, बड़ी बड़ी मतलब रोल करके उसकी स्नो की, तो बड़ा हो जाता था, लास्ट में बॉल चिपक जाता था स्नो आपस में। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ में मतलब बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि हो जा रहा है, इंक्रीज हो जाना, इंक्रीज रैपिडली, उसे बोला जाएगा स्नोबॉल्ड, फैलना या बढ़ जाना। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, माउंटेड, सोर्ड, एस्केलेटेड, मल्टीप्लाइड और एंटोनिम्स इसके अबेटेड, कंट्रैक्टेड, डिक्लाइंड और डिक्रीज्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रॉम दोज अर्ली डेज द बिजनेस हैज स्नोबॉल्ड। तो किसी दिनों की बात की जा रही है कि उन दिनों में बिजनेस जो है उसकी प्रगति बड़ी तेजी के साथ हुई, बिजनेस बड़ी तेजी के साथ फैला। अगला हमारा शब्द है क्वेल, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। क्वेल का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना, कुचलना, डोमिनेट करना, किसी को सप्रेस करना, क्रश करना, नष्ट करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड क्वेल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, सबड्यू, सप्रेस, क्रैश और क्वैश। एंटोनिम्स है इसके एजिटेट, प्रोवोक, हेल्प और एग्रावेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ट्रूप्स इवेंचुअली क्वेल्ड द अनरेस्ट। तो किसी तरह की कहीं अशांति थी, मतलब अव्यवस्था थी, जो ट्रूप्स थे, आर्मी थी, उन्होंने उसे बिल्कुल से ओवरकम कर दिया, उसे रोक दिया, कुचल दिया। अगला हमारा शब्द है सोरिंग, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। सोरिंग का मतलब वही होता है किसी भी चीज का तेजी के साथ बढ़ना, बहुत अधिक वृद्धि होना किसी चीज में, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। जैसे स्नोबॉल का यूज हुआ है। इफ द अमाउंट, वैल्यू, लेवल और वॉल्यूम ऑफ समथिंग सोर्स, इट क्विकली इंक्रीजेज बाय अ ग्रेट डील। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, माउंटेड, फ्लोटेड, होवर्ड और इंक्रीज्ड। एंटोनिम्स है कोलैप्स्ड, ड्रॉप्ड, डिक्रीज्ड और प्लमेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, प्राइसेज आर सोरिंग बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो कीमतें जो है, मूल्य जो बढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के कारण, वो मूल्य बहुत तेज गति से जो है बढ़ ही रहे हैं, तेजी के साथ उनमें बढ़ोतरी हो रही है।
अगला हमारा शब्द है रिजेंटमेंट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी प्रकार की नाराजगी होना किसी से, हम खुश नहीं हैं, क्रोधित हैं किसी से, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट इज बिटरनेस एंड एंगर दैट समवन फील्स अबाउट समथिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं बिटरनेस, एनिमोसिटी, इंडिग्नेशन और रैंकर। एंटोनिम्स है हेल्पफुलनेस, ब्लेसिंग, टुगेदरनेस और लव। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी एक्सप्रेस्ड रिजेंटमेंट एट बीइंग इंटरव्यूड बाय अ सोशल वर्कर, कि उसका सोशल वर्कर के द्वारा एक इंटरव्यू लिया गया किसी महिला का, तो उसने अपनी नाराजगी उस पर जताए, उससे नाखुशी या क्रोध अपना उस पर जाहिर किया। अगला हमारा शब्द एलीट, यहाँ पे नाम की तरह यूज हुआ है। एलीट का मतलब होता है अपनी क्लास में बेस्ट होना, कोई चीज, कोई पर्सन भी हो सकता है, बेस्ट, क्रीम, टॉप, प्राइम, उसे बोला जाएगा एलीट। एलीट पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ योर काइंड। एंटोनिम्स आप देख सकते हैं वर्स्ट, ऑर्डिनरी, कॉमन और पुअर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एन एलीट कमांडो यूनिट, तो एक मतलब बहुत उत्कृष्ट कमांडो यूनिट की बात हो रही है, वो अपने वर्ग में बिल्कुल अपने ग्रुप में श्रेष्ठ है। अगला हमारा शब्द है एजुलेट। एजुलेट यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है, न्यू वर्ड है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देखिएगा। एजुलेट का मतलब होता है किसी की झूठी प्रशंसा करना, चापलूसी करना, चाटुकारिता हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इंग्लिश में एजुलेट। टू फ्लैटर और प्रेज obsequiously that is called obsequiously that is called adulate। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं वर्शिप, फ्लैटर, अडोर, लव और वेनरेट। एंटोनिम्स है डिस्पीज और अब्यूज। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज एजुलेटेड इन द प्रेस, कि उसकी मीडिया में जो है झूठी तारीफ की गई, उसकी बिल्कुल एकदम प्रशंसा की गई मीडिया के द्वारा। तो ये वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। फटाफट से रिवीजन हम कर लेते हैं, जो हमने अभी तक वोकैब किया आपको कितना याद रहा उसका हम रिवीजन करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने रिवीजन की। आई होप आपको स्लाइड विजिबल होगी। यस, पहला वर्ड मैंने आपको बताया था ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है कानून या नियम का पालन ना करना, उल्लंघन करना किसी चीज का, दैट इज कॉल्ड ब्रीच। दूसरा हमने किया था वर्ड कॉन्वॉय। कॉन्वॉय का मतलब होता है जहाजों या वाहनों का काफिला, ग्रुप ऑफ व्हीकल या फिर शिप्स, उसे बोला जाएगा कॉन्वॉय। अगला हमने वर्ड किया था फोरस्टॉल्ड। फोरस्टॉल्ड का मतलब होता है कोई चीज होने वाली है, कोई काम होने वाला है तो पहले से किसी चीज को रोक देना, पहले से ही स्टॉप करना। ये थर्ड वाला आप देख सकते हैं इमेज, याद करने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ हमारा वर्ड है हाइपरबॉली। हाइपरबॉली का मतलब होता है एकदम से बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ बोलना, जैसे इमेज आपको दिख ही रही है, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप वेयर, कि कितनी मतलब डींगे हाकी जा रही है, अतिशयोक्ति हो रही है किसी चीज़ की, कि मैं इतना थका हूँ कि मैं 1 साल तक भी सो सकता हूँ। तो देखिए कितनी अजीब बात है। तो दैट इज कॉल्ड हाइपरबॉली, अतिशयोक्ति करना, ज़्यादा ही बोल देना किसी चीज़ के बारे में। अगला हमारा शब्द है रिवेट। रिवेट का मतलब होता है किसी के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, आदर की भावना रखना, है ना। प्रेज मतलब हम किसी का इज्जत करते हैं, आदर की भावना रखना, किसी के प्रति श्रद्धा की भावना रखना, उसे बोला जाएगा रिवीड। अगला हमारा शब्द है एसिनेटेड। एसिनेटेड, असेसिनेटेड। असेसिनेटेड होता है किसी पब्लिक फिगर की या कोई फेमस पर्सनैलिटी है तो उसको मार देना, उसकी हत्या करना, वध करना, दैट इज कॉल्ड एसेसिनेटेड। नेक्स्ट वर्ड है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी का मतलब होता है ऐसी कोई बात, ऐसी कोई घटना जो भविष्य में संभावित हो सकती है, मतलब घट हो सकती है, पॉसिबिलिटी है उसकी, दैट इज कॉल्ड कंटिजेंसी। अगला हमारा शब्द है लूप होल। लूप होल का मतलब होता है कोई भी किसी भी तरह का कोई लॉ है, कोई कानून या नियम है तो उसमें कुछ एक कमियां होना, खामियां होना, उसमें कोई लूप होल्स ढूंढना, उसको बोला जाएगा लूप होल। अगला हमारा शब्द है डिसट्रस्ट। डिसट्रस्ट का मतलब होता है किसी के भी प्रति धोखा करना, किसी तरह का संदेह करना, किसी बात को लेकर शंका करना, दैट इज कॉल्ड डिसट्रस्ट। अगला हमारा शब्द है डायट्राइब। डायट्राइब का मतलब होता है किसी की निंदा करना, आलोचना करना, कटु शब्दों का यूज करना किसी के प्रति, दैट इज कॉल्ड डायट्राइब। अगला हमारा शब्द है शंट। यहाँ पे शंट का मतलब है किसी भी चीज़ से दूरी बनाए रखना या किसी चीज़ को छोड़ देना, किनारा कर देना किसी चीज़ से, दैट इज कॉल्ड शंट। अगला हमारा वर्ड था स्नोबॉल्ड। स्नोबॉल्ड का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बड़ी तेजी के साथ बढ़ना या फैलना, दैट इज कॉल्ड स्नोबॉल्ड। अगला हमारा शब्द था क्वेल। क्वेल का मतलब होता है एकदम से बिल्कुल किसी को सप्रेस करना, डोमिनेट करना किसी को, या कुचल देना, नष्ट कर देना किसी चीज़ को, दैट इज कॉल्ड क्वेल। अगला हमारा शब्द था सोरिंग। सोरिंग का मतलब भी होता है किसी चीज़ में बड़ी तेजी के साथ वृद्धि होना, बड़ी तेजी के साथ बढ़ना किसी चीज़ का, दैट इज कॉल्ड सोरिंग। अगला हमारा शब्द था रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट का मतलब होता है किसी के प्रति नाराज होना, नाराजगी जाहिर करना, गुस्सा होना किसी से, उसे बोला जाएगा रिजेंटमेंट। अगला हमारा शब्द था एलीट। एलीट का मतलब होता है अपने ग्रुप में मतलब बेस्ट होना, एकदम से टॉप पॉइंट पर होना, अपने ग्रुप में एकदम सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ होना, दैट इज कॉल्ड एलीट। और लास्ट हमारा वर्ड था एजुलेट। एजुलेट का मतलब होता है किसी की झूठी तारीफ करना, चापलूसी करना, प्रशंसा करना किसी की झूठी, दैट इज कॉल्ड एजुलेट। तो एजुलेट जो ये वर्ड है, ये अंतिम स्लाइड है आज के द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा बहुत कुछ सीखा होगा आपने वीडियो से। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा।
इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रहिए चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।